फतेहपुर सीकरी की घुमावदार पगडंडियों के बीच एक जगह है, बुलंद दरवाज़ा, जो दिन में जितना भव्य लगता है, रात में उतना ही भयानक। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद उस दरवाजे की सीढ़ी पर कोई पैर नहीं रखता, क्योंकि वहाँ कुछ जग जाता है। लेकिन इस डर के साए में जन्मी एक ऐसी रहस्यपूर्ण पहेली जिसने कई लोगों की जान ले ली और कई को पागल कर दिया। कहानी शुरू होती है अवनेश, रिया और फिरदौस से। 3 दोस्त यूट्यूब चैनल के लिए इंडियाज़ हॉन्टेड प्लेस नामक एक सीरीज़ बनाते थे। एक दिन उन्हें मेल आया, अगर तुम में हिम्मत है तो रात 12 बजे बुलंद दरवाजे पर जाकर यह पहेली सुलझाओ। जो सुलझा लेगा उसे वह सच दिखाई देगा और जो असफल रहा उसे वह चीज़ ले जाएगी, जिसे लोग सीकरी की परछाई कहते हैं। मेल के अंत में बस एक लाइन लिखी थी, दरवाजे पर 3 बार मत देखना, तीसरी नज़र से वह देख लेता है। यह चेतावनी थी या बुलावा? तीनों ने तय किया, हम यह स्टोरी ज़रूर शूट करेंगे। ठीक 11:55 पे वह फतेहपुर सीकरी पहुँचे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, मानो धड़कनें भी जम जाए। बुलंद दरवाज़ा अंधेरे के बीच एक काले दैत्य की तरह खड़ा था। रिया बोली, यह जगह अजीब खामोश लग रही है। अवनेश ने कैमरा ऑन किया, फिरदौस ने टॉर्च उठाई और वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे। अचानक रिया ने देखा, सीढ़ी के किनारे कुछ उकेरा हुआ था। पहली लाइन, जो ऊपर चढ़ेगा नीचे नहीं लौटेगा। उनकी सांस अटक गई। सीढ़ी के आधे रास्ते में टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अवनेश बोला, यह जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल खा रही है। अचानक हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, पहली पहेली, जिसका दरवाजा नहीं वो क्या है? फिरदौस घबराकर बोला, यह आवाज़ कहाँ से आई? रिया ने कांपते हुए जवाब दिया, छाया। छाया, छाया का कभी दरवाज़ा नहीं होता। और तभी टॉर्च अपने आप जल उठी, मानो किसी ने उसके जवाब को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जलते ही टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़े। इंसानी पद चिन्ह दिखने लगी, ताज़ा, लेकिन जाने किसके थे। बुलंद दरवाजे के मुख्य मेहराब तक पहुँचते पहुँचते एक साया उनका पीछे पीछे चलने लगा। कैमरा खराब था, लेकिन माइक्रोफोन आवाज़ साफ रिकॉर्ड कर रही थी। दूसरी पहेली, जो जितना भागे वो उतना ही पास आए, वह क्या है? अवनेश डरते हुए बोला, मेरी सांसें। ये सवाल। रिया ने फिर जवाब दिया, परछाई, आपकी छाया। और उसी पल हवा और तेज हो गई। पीछे चलते साये ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ परछाई नहीं था, वह एक स्त्री का रूप ले चुका था, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। ठीक 3 मिनट बाद घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और तभी दरवाजे की ऊंचाइयों से धीरे धीरे वह परछाई उतरने लगी। कानों में एक बेहद डरावनी आवाज़ गूंजी, तीसरी पहेली, जो जितना दिखे उतना कम हो जाए, वह क्या है? उन तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। फिरदौस ने कांपते हुए कहा, जिंदगी या मौत या अवनेश चिल्लाया, सांसें। रिया रोते हुए बोली, नहीं, यह अंधेरा है। अंधेरा जितना दिखता है उतना कम हो जाता है। और उसी पल पूरा बुलंद दरवाज़ा लाल रोशनी से चमक उठा। परछाई गुस्से में दहक पड़ी, क्योंकि
रिया ने तीनों पहेलियां सही हल कर दिया था, लेकिन अचानक हवा रुक गई। बुलंद दरवाज़ा की खिड़कियों में से रात के अंधेरे में एक झिलमिलाहट दिखाई दी। उस स्त्री की काली आंखें रिया पर टिक गई। तुमने पहेलियां हल कर ली, अब सच्चाई जानने का हक तुम्हारा है। और अगले ही क्षण रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। कैमरे में सिर्फ एक अंतिम फ्रेम रिकॉर्ड हुआ। रिया के शरीर के पीछे बुलंद दरवाज़ा की दीवारों पर सैकड़ों पुराने हाथ की छापें उभर रही थी, जैसे सब उसे पकड़ने आ रही हों। सुबह 5 बजे लोगों ने देखा अवनेश और फिरदौस सीढ़ी पर पड़े थे, जिंदा पर पूरी तरह सदमे में। लेकिन रिया गायब थी। जहां वह गिरी थी वहां बस एक लाइन केरी हुई थी, तीनों पहेलियां हल करने वाली। अब वह दरवाजे की रखवाली करेगी। आज तक रिया नहीं मिली और रात पड़ते ही बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाइयों पर एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। कहते हैं वह रिया है, पहेली की नई महारानी। कहानी समाप्त। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।